भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्मों का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे। लेकिन हम लोग इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्मों के फल जैसा कुछ नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर से दूर गांव में एक दुकानदार रहता था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार के मन में एक विचार आया कि मैं इस व्यक्ति से मक्खन तो खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तौलकर नहीं देखा। कल तौलकर देखूंगा, कहीं ये मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर गया, तब उस दुकानदार ने मक्खन का वजन तौलकर देखा तो मक्खन सिर्फ 900 ग्राम निकला। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास पहुंचा और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बुलाया गया और उससे कहा गया, तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन देने की जगह सिर्फ 900 ग्राम मक्खन देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उन्हीं गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौल देता हूं। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान करा देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वह कभी न कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। अगर किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। उसी तरह यदि किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। जैसे कि दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ हम बुरा करके 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वालों के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या फिर आने वाले 1-2 सालों के बाद। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ भी अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब भी रखता है। जरूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत ना करिए और ना ही कभी यह सोचिए कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।